हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। अगर आप अपने माइंड में जीत गए ना तो आप रियलिटी में भी जीत जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड में हमेशा ऐसे थॉट्स रखें कि हाँ आप ये कर सकते हैं, अपने ऊपर बिलीव करें बिल्कुल, और आप देखना आप रियलिटी में भी उस चीज़ में जीत जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुस्तावो पेट्रो वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है, और ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है हमारा कोलंबिया। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि गुस्तावो पेट्रो जो हैं ये हाल ही में कोलंबिया देश के राष्ट्रपति बनी हैं। अच्छा, इसे याद कैसे कर सकते हैं? देखो, कोलंबिया से हम लोग ईजिली रिलेट कर सकते हैं काला, और पेट्रो से हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेट। हो रहा है ना पेट? तो मतलब जो पेट है हमारे, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, आपका पेट हो, आपके पड़ोसी में किसी का पेट हो, तो वो किस रंग का है? काले रंग का है। जस्ट इमेजिन। तो काले से हमको याद हो जाएगा कोलंबिया। ही वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ कोलंबियाज M19 जो गुरिल्ला ग्रुप है, ये इसके पूर्व सदस्य थे। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है। कैपिटल है इसकी बोगोता, और करेंसी है कोलंबिया के कोलंबियन पेसो। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट जो कि अभी हाल ही में हुए हैं, वैसे इस पर आपको वीडियो मिल गई है। जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो ट्रिक से आपको याद करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को। अपॉइंटमेंट्स में भी मिल जाएगी और करंट अफेयर्स ट्रिक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट है देखिए हमारा, अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। फर्दिनंद मार्कोस जूनियर, इन्होंने फिलीपींस के प्रेसिडेंट पद पर शपथ ली है। यून सुक योल, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। एंड पैट्रिक अची, ये आइवरी कोस्ट के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं दोबारा से। तो ये सभी हमें फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, हु हैज़ चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, जो कि कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की ये 7वीं बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। इस मीटिंग में 3 एजेंडा के ऊपर डिस्कशन किया गया, जिसमें से पहला है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं फसल विविधीकरण। सेकंड इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई NEP के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिस्कस किया गया। और अर्बन गवर्नेंस यानी शहरी शासन। तो इन 3 के एजेंडा जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस करे गए। फ्रेंड्स, बात करते हैं नीति आयोग की। तो इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुई। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द निथन्नाकू बीमा स्कीम। तो भारत में पहली बार किस राज्य की सरकार ने नेथन्नाकू बीमा जो योजना है इसे शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला फ्रेंड जो पहला स्टेट बना है वो है तेलंगाना। ये पहली इस तरीके की स्कीम है जो कि तेलंगाना के जो हैंडलूम मिनिस्टर हैं KT रामाराव, इन्होंने इसे लॉन्च किया है नेशनल हैंडलूम डे के ओकेज़न पर। इसमें एक तरीके का देखो इंश्योरेंस कवरेज है, जो हैंडलूम्स हो गए, जो वीवर्स हैं, जो बुनकर्स हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है ये। इस स्कीम में मोर देन 80,000 वीवर्स जो स्टेट में हैं उन सभी को इस इंश्योरेंस कवरेज स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। अब मान लीजिए उनकी कहीं कभी नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो 5 लाख रुपए उनकी नॉमिनी जो है उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे विद इन 10 डेज़ में, जिससे कि भाई देखो उनकी फाइनेंशियली जो है वो मदद हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ में तेलंगाना की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम कुछ और स्कीम्स को भी रिवाइज़ कर लेते हैं जो और स्टेट्स में शुरू हुई हैं रिसेंटली ही। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने लॉन्च किया है लोक मिलनी स्कीम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। भाई लोगों की शिकायतों को के निवारण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया।
केरल ने खुद का ही OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया सी स्पेस नाम से। मानिक साहा त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने। हरियाणा की सरकार ने ई अधिकम स्कीम को शुरू किया जिसमें स्टूडेंट्स को टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हरियाणा की सरकार ने चारा विजय योजना शुरू करी फॉर फोडर कल्टीवेशन फार्मर्स के लिए। तो ये कुछ और हमारी स्टेट न्यूज़ हैं फ्रेंड्स, जो हम जैसे जैसे रिवाइज करते रहेंगे फ्रेंड्स उतना ही आपका देखो ये जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो रिवीजन पर आप लोग फोकस ज़रूर करें। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट 100% NEP इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगले साल से भाई जो हायर एजुकेशन है उसमें 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सा स्टेट लागू करने जा रहा है? करेक्ट आंसर इज़ गोवा। तो भाई 100% अब यहाँ पे जो है वो NEP लागू हो जाएगी हायर एजुकेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी अनाउंसमेंट गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने करी। अभी 7th जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने करी, उसी मीटिंग के दौरान यहाँ पर इसकी घोषणा की गई। अब NEP की अगर हम बात करें देखिए तो 2021 में कर्नाटक बना था पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था NEP को। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो वो है फ्रेंड्स कर्नाटक। गोवा की बात करते हैं तो गोवा सबसे छोटा स्टेट आप देख सकते हैं गोवा। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई। पणजी इसकी कैपिटल है। प्रमोद सावंत हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ FIDE। FIDE जो चेस को ऑर्गेनाइज करती है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसे कहते हैं FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके अभी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद। ये बन गए हैं अब FIDE के डेप्यूटी प्रेसिडेंट। विश्वनाथ आनंद 5 बार के चेस वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और अब ये इलेक्ट हुए हैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ FIDE। जो इलेक्शंस हुए थे वर्ल्ड चेस बॉडी के वो हेल्ड ड्यूरिंग द FIDE कांग्रेस जिसको कंडक्ट कराया गया चेन्नई में। जो 44 चेस ओलंपियाड चल रहा था उसी के अलॉन्ग साइड जो है चेन्नई में ये आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो फ्रेंड जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। तो हिंदी में भी आप लोग ध्यान रखेंगे नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो पहली महिला महानिदेशक बनी है CSIR की। इन्होंने शेखर मंडे की जगह ली है जो कि अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। बात करते हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट जिसे कहते हैं चवेलियर अवार्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कनन सुंदरम। तो इन्हें जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये उन्हें क्यों मिला है? तो ये अवार्ड उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। भाई इंडिया और फ्रांस के बीच में पब्लिशिंग कोलैबोरेशन यानी प्रकाशन सहयोग में उनका काफ़ी योगदान रहा है, उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। शेवलियर अवार्ड एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड है जो कि फ्रेंच रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड्स के बारे में बात करें तो देखिए डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थियोरेटिकल फिजिस्ट एंड ऑथर है, इनको 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़ रिसीव हुआ। नेक्स्ट देखिए UN चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीता? सर डेविड एटनबर्ग। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल, इन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। इसके बाद देखिए आइमा ऑनर्स ने शुजित सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड
जो है वो इससे सम्मानित किया है। तो ये कुछ और हमारे रिसेंट के अवार्ड्स हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात आती है देखिए फ्रांस की। फ्रांस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रांस की जो लोकेशन है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न और प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया ने जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे वो कहाँ से खरीदे हैं, तो वो फ्रांस देश से खरीदे हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो कब हुई थी, 1789 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस पेरिस में लोकेटेड है। फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फ्रेंड्स नेशनल असेंबली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं मैगिनॉट लाइन। फ्रांस की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, वो है लॉयर रिवर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फ्रांस से जो कि इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने देखिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर DPAL RNGAM दस्तन 2022 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मानवता की सेवा के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है और आंसर हो जाएगा दलाई लामा जी को ये अवार्ड या ये सम्मान दिया गया है। जो 14th दलाई लामा हैं ये 87 ईयर ओल्ड हैं और इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 में। इन्हीं को ही ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज होलीनेस ऑल एनकम्पासिंग compassion, his promotion of peace and harmony, and his efforts to preserve तिब्बत्स रिच बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज, यानी शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने, साथ ही में तिब्बत की जो कल्चर है, तिब्बत का जो बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज है उसको संरक्षित करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका प्रयास रहा है, उसी के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रणब विकेम इंडियाज टेस्ट ग्रैंड मास्टर इन अगस्त 2022। तो फुल नाम इनका क्या है, इनका नाम है वी प्रणव। ये अभी हाल ही में इंडिया के 75th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने, तब आपका आंसर होता प्रणव। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के बारे में ताकि हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उन्होंने अपने तीसरे और फाइनल GM नॉर्म को सुरक्षित करने और ग्रैंड मास्टर किताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बाया मारे में लिम्पिडिया जो ओपन था वो उन्होंने जीता था। प्रणव अगर हम बात करते हैं तो ये 27 ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से मोस्टली ग्रैंड मास्टर आपने सुना ही होगा, मोस्टली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये तमिलनाडु के 27th ग्रैंड मास्टर हैं। कुछ प्रीवियस ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 74th ग्रैंड मास्टर कौन है, राहुल श्रीवास्तव। अगर बात करें 73rd ग्रैंड मास्टर की तो वो हैं भरत सुब्रमण्यम। 72nd ग्रैंड मास्टर कौन है, मित्रभा गुहा। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वो बने कौन, विश्वनाथन आनंद, जो कि फ्रेंड्स कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV सिंधु डिफीटेड मिशेल ली ऑफ डैश, कौन से देश की हैं इन द फाइनल बैडमिंटन मैच ऑफ वुमेन सिंगल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम टू विन अ गोल्ड। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये भी पूछ सकते हैं। तो PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन्होंने किस देश की जो मिशेल ली है इनको हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है, तो सही आंसर है कनाडा। देखिए फ्रेंड, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, इन पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो कोशिश होगी कि जल्दी आपको इस पर इस टॉपिक पर अलग से ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जहाँ आप सारे क्वेश्चन को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड। PV सिंधु के करियर का ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स सिंगल गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने 2018 और 2018 में उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर, और 2014 का जो एडिशन हुआ था उसमें जीता था ब्रॉन्ज। पहला ये उनका गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स सिंगल्स में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस ट्रिपल जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो मेंस की जो ट्रिपल जंप है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं,
तो फ्रेंड्स इनका नाम है एल्डोस पॉल। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। उनका जो बेस्ट जंप रहा वो है 17.03 मीटर। इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट एथलेटिक्स गोल्ड मेडल एट द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके हो गए हैं, 28 जुलाई को शुरू हुए थे, कल 8 अगस्त को ये हो गए कंप्लीट। बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया। पैरी द बुल ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट रहा। इंडिया के जो मेंस के हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह और शटलर पीवी सिंधु, इन्होंने ये इंडिया के फ्लैग बियरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हम ओवरऑल इस पे अलग वीडियो करेंगे, उसमें हम अच्छे से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, अब रिवीजन टाइम आता है, तो साथ साथ में आप लोगों को भी रिवाइज करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, which will become the first state in India to develop one Sanskrit gram in every district to promote संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हर जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैज साइन एन MOU विद डैश ऑन डेटा शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। तो इसरो के साथ में ये जो MOU है वो किसने साइन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। हु वॉज इलेक्टेड द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर ऑफ बांग्लादेश टू स्कोर 8,000 रन्स इन ODI ड्यूरिंग द फर्स्ट ODI बीइंग प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे। तो पहले बांग्लादेशी बैटर कौन बने हैं जिन्होंने 8,000 रन स्कोर कर दिए हैं ODI में? तो इनका नाम क्या है? आंसर है तमीम इकबाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स इंद्रजीत कमोत्रा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ एक्सटेंशन इन सर्विस फॉर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। तो केंद्र सरकार ने देखिए जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, उनकी सेवा में कितना एक्सटेंशन किया है? तो अभी 1 साल का जो है एक्सटेंशन यानी 1 साल की सर्विस उनकी इंक्रीज़ की गई। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टीवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो पंचामृत योजना को शुरू किसने किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑन विच रिवर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है किस नदी पर बनाया जाएगा? अभी बनाया जाएगा की बात हो रही है, तो रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर। स्टेट की बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। Which bank has become India's first bank to list its payment gateway platform on the TIN 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो बैंक का नाम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे एलुवा, केरला में जो है वो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 2। और ये पहली इंडियन एथलीट बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते। इनका नाम क्या है? रूपल चौधरी। एक तो इन्होंने देखिए 4x400 मीटर की जो रिले रेस होती है उसमें कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। और वुमेंस की जो 400 मीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो साथ ही में मेडल्स का भी हमें ध्यान रखना है। Who has launched IFFCO's nano urea spraying scheme for spray nano urea in fields through drone technology? तो जो ये नैनो यूरिया छिड़काव योजना है, देखिए इस योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने। इसी के साथ फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। अब हम स्टैटिक जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है तकलामाकन जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, किस देश में स्थित है? सही आंसर है चाइना। तो चाइना में जो है वो लोकेटेड है कौन सा? तकलामाकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरी ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन। जो पियरी घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्ट्रेट है जो कि यूरोप को किससे अफ्रीका से विभाजित करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है, देखिए ऊपर यहाँ पर यूरोप है और अगर आप थोड़ा सा आपको मैप में भी ध्यान हो तो इस तरीके से यहाँ पे जो पड़ता है मेडिटेरियन सी पड़ता है और यहाँ पे आपका अफ्रीका है और यहीं पे जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पड़ती है जो कि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। नेक्स्ट हमारा है विच स्ट्रेट जो कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। तो स्ट्रेट का नाम बताना है जो कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। देखिए अगर हमने अभी बात की थी गिब्राल्टर स्ट्रेट की, तो ये ओशियन की अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक जो ओशियन है ना उसको मेडिटेरियन ओशियन से जो है वो कनेक्ट करने का काम करती है। डोवर स्ट्रेट की बात करें ये कनेक्ट करती है बाउंड्री बिटवीन द इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी। ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज़ है ना उनको कनेक्ट करने का काम करती है और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है द ब्लू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो ब्लू माउंटेन जो पीक है ये भारत के कौन से राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ये है मिज़ोरम में। ब्लू माउंटेन को एक और के नाम से जानते हैं, इन्हें फांगपुल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द मिज़ो हिल्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन हमारे हो गए सारे कंप्लीट। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि जो ऑस्ट्रेलिया है मतलब जो तस्मान सी है ये सेपरेट किसे किसे करता है? ऑस्ट्रेलिया और को न्यूजीलैंड से, तो उसका नाम तस्मान सी है। सेकंड है जो ब्लू नाइल रिवर है ये ओरिजिनेट कौन सी लेक से होती है? लेक ताना। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के हमारे कमेंट है बैक स्ट्रीट काना एंड प्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। अब आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश। जो शुद्ध ग्रह है ना ये किन, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आपको प्लैनेट्स के नाम मिले, तो किन किन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में ये पाए जाते हैं? सेकंड है ब्लैक सॉइल इज़ नॉट सूटेबल, अच्छे से पढ़िएगा, नॉट पूछा गया, नॉट सूटेबल फॉर विच क्रॉप। इनमें से कौन सी फसल के लिए ब्लैक सॉइल यूज़ नहीं होती है? अच्छा, ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ी सी बातें ज़रूर बताइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इन तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।